बागेश्वर धाम को लेकर क्या कह दिया योगिनी माँ ने? ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं योगिनी माँ के जो बना सकते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र? धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में शुक्रताल से अब योगिनी माँ भी कूद पड़ी हैं। कौन है ये योगिनी माँ? दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री को सही मानते हुए उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर जिले की श्री बालाजी योग विज्ञान केंद्र की संस्थापिका ने ऐसा क्या कह दिया जो उनके विरोधियों के गले की फांस बन सकता है, जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्रभु न्यूज, जानिए क्या है पूरा मामला। आपको बताते चले, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मचे बवाल के चलते देश में हड़कंप मचा हुआ है। एक और जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री को यह कहकर ललकारा है कि यदि उन्होंने शक्ति है तो वह जोशी मठ में धंस रही जमीन को रोक कर दिखाएं, तो वहीं दूसरी ओर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष लेते हुए कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। वो किसी को अपने यहाँ नहीं बुला रहे हैं, जिसका मन हो वही व्यक्ति उनके यहाँ जा रहा है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर जिले के पावन तीर्थ शुक्रताल से श्री बालाजी योग विज्ञान आश्रम की संस्थापिका योगिनी माँ, जो राजनंदेश्वरी के नाम से भी जानी जाती हैं, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष लेते हुए कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। एक संत या साधक जो कुछ भी ईश्वर से प्राप्त करता है वही वह समाज को देता है। धीरेन्द्र शास्त्री को जैसा अनुभव हुआ है वही सब कुछ वह समाज को दे रहे हैं। उनका कहना है कि यह परोपकार ही कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह कहकर पूरे हिंदुस्तान को सकते में डाल दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वह परोपकार है, और इसके आगे यदि कोई जानना चाहता है तो वह मेरा नंबर चैनल पर प्रकाशित हो रहा है, उससे देखकर मुझसे आकर मिल सकता है। जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं उससे आगे की विद्या मैं बताने को तैयार हूं। और इसके साथ ही संसार को उन्होंने दे डाले ऐसे 3 प्रश्न जो सबको हिलाकर रख देंगे। जानिए क्या है पूरी रिपोर्ट। जी, बागेश्वर धाम को लेकर आज काफी चर्चा बनी हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखो, संत जो होता है वो जहाँ भी बैठता है वो तपस्या करता है, अपना कुछ ना कुछ अनुभव तो लेकर के आता ही है। तो उनको जैसा अनुभव हुआ वैसा वो समाज के अंदर कर रहे हैं। वो कर तो परोपकार ही रहे हैं, सबका भला ही कर रहे हैं। इससे आगे की विद्या यदि किसी को जाननी है तो वो मेरे पास आ जाए। मैं अगले नंबर की आगे की विद्या संसार को बताने के लिए प्रस्तुत हूँ कि उससे आगे क्या होता है। इससे आगे इस समाज के लिए, संसार के लिए मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, यौगिक विद्या के स्वर व व्यंजन कितने होते हैं, उनका नाम बताइए। क्योंकि हर विद्या के, चाहे वो संस्कृत है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, सबके स्वर व्यंजन होते हैं। तो यौगिक विद्या के कितने स्वर व्यंजन होते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब ब्रह्मांड की प्रलय होती है तो इसके अंदर स्थित जो संपदा है, हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी, ये सब कहाँ चले जाते हैं? और जब सृष्टि का पुनः सृजन होता है तो ये कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, इनकी क्या गति होती है और मानव ने इन्हें कैसे जाना। मेरा तीसरा प्रश्न है संसार के लिए कि हर व्यक्ति जानता है, हर मानव जानता है कि मृत्यु अवश्यम भावी है, बिना बुलाए आएगी, बिना बुलाए चली आती है। तो वह कौन सी विद्या है जिसके समक्ष मोक्ष, निर्वाण भी अपने आप नृत्य करता चला आता है? किस योगी ने इसका अनुसंधान किया, वह कौन है? ये सिर्फ मेरे 3 प्रश्न हैं, और जो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देंगे तो मैं मान जाऊंगी कि बालाजी भगवान उसके हृदय में विद्यमान है, उसके पास रहते हैं, निरंतर उस धाम में रहते हैं। बाकी संत सब जगह भलाई करता है। हम बहुत सी चीज़ों को बिल्कुल नहीं जानते, कुछ जान नहीं पाते हैं,
इसलिए हम तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। जो सनातन धर्म का रक्षक है, सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाना चाहता है, फैलाना चाहता है, जो मानवता की रक्षा करना चाहता है, वह बुरा कैसे है, उसको तो साधुवाद देना चाहिए।